नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कृष्ण के भाई बलराम ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जान से मारा था। इस बात पर रुक्मिणी बहुत उदास हो गई थी और दुखी रहने लगी थी। इस बात को अब काफी दिन बीत गए थे। एक बार ऐसे खुले आकाश के नीचे युवधान और बलराम और युवधान के पिता सत्यक बैठे हुए थे। युवधान कहता है कि बलराम, तुम हमें यहाँ किस लिए बुलाए हो, साफ साफ बता दो। और सुनो बलराम, रुक्मी के सभागार में जाकर तुमने रुक्मी को जान से मार डाला। तुम्हें जुए में हारना था, तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता था और तुम्हें तो वहां बुलाया भी नहीं गया था, तो तुम क्यों गए थे? हार के गुस्से में तुमने उसे ही मार डाला। हस्तिनापुर में भी ऐसा ही हुआ था, परंतु वहां दुर्योधन ने जानबूझकर जुए के लिए पांडवों को बुलाया था। वह धर्मराज भी तुम्हारे जैसा ही अनाड़ी था। वह तो सब कुछ हार गया था। दुर्योधन उनसे सब कुछ छीनकर कपड़े तक उतरवा दिए थे। पांडवों को भी दुर्योधन को वही मार डालना चाहिए था ना। उसे बिना मारे छोड़ देना उनकी गलती थी या नहीं? सुनकर बलराम हक्का बक्का रह गया। दर्द को दबा देने वाला संघर्ष उसके मन में होने लगा। बलराम ने कहा कि तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? युवधान आगे कहता है कि जुए की शर्त के अनुसार पांडव दुर्योधन से राज्य मांग रहे थे ना, पर यह दुर्योधन राज्य लौटाने के बदले यहाँ द्वारिका आकर सहायता मांग रहा है। तुम्हें उसके मुंह पर थूक कर क्या उसे लताड़ना नहीं चाहिए था? यह बात सुनकर तो बलराम को ऐसा लगा मानो ठोकर खाकर गिर गया हो। युवधान ने फिर आगे कहा, दुर्योधन तुम्हारा मित्र है ना, उसने तुमसे गदा की शिक्षा भी ली है ना, इस कारण तुम में और उसमें ममता हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो कृष्ण कहता है ना या करता है, उसके विरुद्ध काम करने की भी तुम्हारी आदत है। तुम अपने अंदर जरा झांक कर देखो। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा रुक्मी को मार डालना न्याय संगत था, तो पांडवों की सहायता के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो रुक्मिणी के भवन में जाकर क्षमा मांगो। बलराम को लगा कि युवधान ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक बात की। बलराम कहता है कि युवधान, तुम कहते हो कि दुर्योधन पर मेरी ममता है, उसी प्रकार तुम्हारी कृष्ण के प्रति नहीं है क्या? तुमने कभी अपनी जिंदगी में कृष्ण के किसी काम को गलत कहा है? कभी सोचा है? मालिक के पीछे पीछे चलने वाले स्वान की तरह तुम रहे हो। मेरे न्याय की बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुमने अपने मन में झांक कर देखना चाहिए। बलराम का मुंह शांत हो गया था। युवधान के उत्तर की प्रतीक्षा करने का साहस भी बलराम में अब नहीं था। बलराम कहता है कि देखो, अभी मेरे दांत में बहुत दर्द होने लगा है। कल इसी समय दर्द से छुटकारा पाकर आऊंगा, तब अगले बात करेंगे। अब तक किसी ने यह नहीं कहा था कि बलराम तुमने अन्याय किया है। इतना कहकर तेजी से बलराम वहां से उठे और सीधे अपने भवन की तरफ चल पड़े। युवधान वहीं पर बैठा रहा। बलराम की बात का युवधान को बहुत क्रोध आया था। युवधान कहता है कि बलराम कैसी बातें कर रहा था? मुझे कहता है कि कृष्ण तेरा स्वामी है और मैं स्वामी के पीछे पीछे जाने वाला कुत्ता हूँ। उसने मेरे और कृष्ण के संबंधों की गलत समझ रखी है, या उसने जानबूझकर ऐसी बात की होगी। युवधान कहता है कि अब तक मैंने कृष्ण से कभी अलग रहा ही नहीं, उसके रिश्ते को कभी तोलकर देखा ही नहीं। कृष्ण मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। यादवों को आज की स्थिति तक लाकर खड़ा कर देने का आधार वही तो है।
उसके बलबूते पर ही सब कुछ हुआ है। समस्त यादवों में वो बहुत बुद्धिमान है। उसकी तुलना केवल यादवों से करना भी ठीक नहीं है। समस्त आर्यवृत्त में उसके जैसा कोई नहीं है। जब तक बात उसके अपने तक सीमित रहती है, तब तक उसके हृदय में दया भरी रहती है। युवदान आगे कहता है कि मेरे और कृष्ण के बीच कभी भी स्वामी सेवक का संबंध रहा ही नहीं। वो बहुत बुद्धिवंत है, इसलिए उसकी हर बात मैं मानता हूँ। उसमें क्या दोष है? युवदान को अब वहां से उठने की इच्छा हुई। वह खड़ा हुआ और सीधे वहां से चल पड़ा। परंतु युवदान के मन में एक नहीं और कई विषय चलने लगे थे। युवदान बताता है कि कृष्ण को मैंने पहली बार तब देखा था, तब वह कितने वर्ष का रहा होगा और मैं कितने वर्ष का रहा होगा, 12 या 13 का। तब मथुरा में कंस का राज्य था। कंस अत्यंत क्रूर राजा था। अपने जन्म देने वाले माता पिता को उसने कारागृह में डाल दिया था और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। ऐसे कितने यादवों को उसने कारागार में डाल दिया था। गली में खेलते समय गलती से कहीं हमारे मुंह से राजमहल, महाराज आदि शब्द निकल जाते तो पिताजी इशारे से भीतर बुलाकर धमकाकर मुंह पर उंगली रखकर कहते थे कि ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चारों ओर उसके गुप्तचर फैले हुए हैं। रास्ते पर खेलते हुए बच्चे राजा, महल आदि शब्दों का प्रयोग करते तो उन्हें पकड़कर ले जाया जाता था और पूछा जाता था कि तुमने यह बात कैसे कही, यह शब्द तुम्हें कहाँ से मिले, किसने बताए, तुम्हारे घर में हमारे महल के बारे में क्या बातें करते हैं, राज्य के शासन के बारे में क्या बातें होती हैं, कहकर बच्चों की बेतों से पिटाई होती थी। बच्चों के हाथ पांव मरोड़े जाते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह युवधान कंस के अत्याचार की अब बात कर रहे हैं। इस कहानी को करते हैं और यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।